Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. So in our first video we explained to you कि mortgage दुबई में कराना या developers से लेकर investment करना apartments की which is better, and we came to the conclusion कि actually developers से लेना ज़्यादा बेहतर है if you have the budget for it. Mortgage at 6% is not really something you should be looking at. हाँ, अगर मॉर्गेज पेमेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट्स जो है 2-3% के ऊपर आता है तो देन मे बी इट बिकम्स मोर फिजिबल, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इट्स अ नो एंड यू लूज योर फ्लेक्सिबिलिटी. इन दिस वीडियो वी आर गोना कवर हमारा जो एक था पाकिस्तान के अंदर हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि अगर 10-12 सालों के अंदर एक पोर्टफोलियो आप डेवलप करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं. तो हमने आपको बताया था कि 1 करोड़ रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ और एडिशनली 50 लाख रुपए हर साल आप अगर उसमें ऐड करते हैं तो हाउ मच मनी यू मेक. इसी तरह से अब इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास आज की तारीख में 1 मिलियन दरहम है विच इज़ लाइक 7 to 8 करोड़ रुपीज़, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान डू हैव दिस 7 to 8 करोड़ रुपीज़ प्लॉट्स की सूरत में. फेज़ 5, 6, 7 के अंदर जो प्लॉट्स पड़े हुए I mean a lot of them are worth more than this money, and there are a lot of people who have this kind of money in Pakistan. और अगर आपके पास है और अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या अगर आप बाहर हैं और आपके पास ये पैसे मौजूद हैं तो आप कैसे इस 1 मिलियन दरहम को जो है वो 12-13 मिलियन दरहम बना सकते हैं इन द नेक्स्ट 12 to 13 years. That's like adding 1 million dirham almost every year, right? So that's a huge amount of money. ये स्ट्रेटजी बेसिकली है. इट्स मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. हेयर बेसिकली इज शोज यू द टेन्योर. 13 ईयर साइकिल हमने उसको एक साइकिल के ऊपर रखा हुआ है just for the sake of calculations. It can be 7 years, 10 years, wherever you want to go. It can go up to 20 years if you want to. So it can go on and on and on. The second column shows you the income or the money you have in that year, right? It includes basically your capital investments. हर साल जो आप एडिशनल पैसे दे रहे हैं वो प्लस जो आपके रेंट्स आना शुरू होंगे वो इसके अंदर इस कॉलम के अंदर आते जाएंगे. द थर्ड कॉलम इज शोइंग द अपार्टमेंट्स व्हिच यू आर बाइंग एंड द प्राइसेस एट व्हिच यू आर बाइंग देम. इधर आपका नेक्स्ट कॉलम इज शोइंग यू द अपार्टमेंट्स. जितने आप अपार्टमेंट ले रहे हैं टोटली 10 अपार्टमेंट हम लेंगे इन 13 सालों के अंदर विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. अगेन दिस इज शोइंग यू एग्जैक्टली कि आप हर अपार्टमेंट की कितनी प्राइस पे ऑफ कर रहे हैं विच इज़ लाइक सेकंड थर्ड कॉलम, एंड दिस कॉलम इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर. जस्ट रेफरेंस पर्पसेस हमने दोनों कॉलम्स अलग-अलग लिखे हैं. द नेक्स्ट कॉलम इज शोइंग यू द रेंट्स रिसीव्ड. जो आपको रेंट्स आते जाएंगे, जो अपार्टमेंट्स आपके पोजेशन में आते जाएंगे. एंड शुरू में अगर आपको ऐसे अपार्टमेंट ले लेते हैं जो पोजेशन के अंदर तो वो भी एक पॉसिबल ऑप्शन है. बट बाइंग हम कैसे करें उसकी स्ट्रेटजी भी आपसे डिस्कस करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट कॉलम इज शोइंग यू द बैलेंस, एंड दिस इज अ रिमार्क्स कॉलम इज जनरली शोइंग कि जनाब क्या आप इंक्रीमेंट्स, रेंट के इंक्रीमेंट्स क्या हो रहे हैं, कौन सा अपार्टमेंट बाय कर रहे हैं, अपार्टमेंट की प्राइसेस में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है. सो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी 13 सालों के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट होगी दैट इज अराउंड अबाउट 4 मिलियन दरहम्स, एंड अगेंस्ट दैट यू आर मेकिंग 12 मिलियन दरहम्स. और ये 4 मिलियन दरहम आप इंस्टॉलमेंट्स में लगा रहे हैं. 1 मिलियन दरहम आप फ्रंट दे रहे हैं और बाकी आप पैसे ईयरली 2,40,000 दरहम विच इज़ लाइक 10-20,000 दरम्स अ मंथ जो है वो आप पर मंथ दे रहे हैं, एंड देन दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी यू आर मेकिंग विच इज़ गुड. ऑब्वियसली ये सारा अगर एडी की बात करें तो दिस इज डॉलर, सो दैट्स अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग. एंड अगर आप यू वांट टू बिल्ड योर रेंटल इनकम, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी यू कैन फॉलो इन दुबई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्ट्रेटजी हमने आपको बताई है दैट कैन बी फॉलोड एनीवेयर. Pakistan it's easier. If you have lower budgets, then Pakistan is the place to go. If you budget is more, if you have more investment with you, then obviously you can look into Dubai. For expats, I think ये Dubai option is also very good. अच्छा, अब जो buying हम कर रहे हैं ना जी वो हम installments के ऊपर नहीं buying कर रहे. So I'm just for the sake of simplicity basically. मैंने पहले भी बताया कि हम इंशाल्लाह ताला will make a video of installment buying और उसके अंदर हम करेंगे कि जी क्या minimum threshold levels हो सकते हैं. However, here we have the money, so हम buying on cash, हम taking advantage जो अपफ्रंट डिस्काउंट डेवलपर दे रहा है 20 से 25% का, हम उसको इनकैश करना चाह रहे हैं, स्पेशली विद सवाना डेवलपर्स विच इज गिविंग अस दिस ह्यूज डिस्काउंट्स अपफ्रंट इफ वी पे देम अपफ्रंट पेमेंट्स. 2 अपार्टमेंट्स हम लेते हैं. सिमिलरली पहले साल ही हम 2 अपार्टमेंट्स सिक्योर कर लेते हैं. सेकंड ईयर थर्ड ईयर में वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग बिकॉज वी डोंट हैव द कैश. हमारे पास बैलेंस जो है वो 5,20,000 है. फोर्थ ईयर में जाके हमारे पास 7,60,000 रुपये बैलेंस होता है विद आर हर साल 2,40,000 रुपये हम चूँकि ऐड कर रहे हैं. तो चौथे साल में जाके हम अपना थर्ड अपार्टमेंट लेते हैं. जो पहला अपार्टमेंट 6 लाख दरम का था, बट हमने 5% के हिसाब से तकरीबन इसको एडिशनल देना शुरू किया तो ये 6.5 लाख दरम का हो जाता है. सिमिलरली 5% का कैपिटल गेन हम अपने अपार्टमेंट्स को ऑलमोस्ट एवरेज दे रहे हैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस. ये एक्चुअली 6 लाख दरम का था नहीं. ये अपार्टमेंट जो था ये 7.5-8 लाख दरम का है. उसके अंदर से हमने 25% डिस्काउंट निकाला तो हमें पे करना पड़ा सिर्फ 6 लाख दरम.
सो ऑलरेडी वी आर देयर इन प्रॉफिट। और इसी तरह से यहाँ पे भी ये 6.5 लाख दरम का नहीं है, ये अपार्टमेंट भी प्राइस कोई जो है वो 8 लाख दरम से ऊपर जा रही है, बट उसमें 25% डिस्काउंट, हमने कैश अपफ्रंट डिस्काउंट लिया तो ये 6.5 लाख का। सिमिलरली ये जो आखिरी अपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं 9.35 लाख दरम्स के, दे आर अबव 1.2-1.3 मिलियन दरम्स, एंड आई थिंक बड़ा हमने नॉमिनल एक कैपिटल गेन और कैपिटल ग्रोथ शो कराई है। तो जब थर्ड अपार्टमेंट लेते हैं तो गुड थिंग इज एक्चुअली के यू स्टार्ट रिसीविंग रेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 अपार्टमेंट्स, राइट, दैट ईयर 10-150। इसी तरह से रेंट्स को भी हमने जो है 5% के हिसाब से ग्रो किया है, और हमने 10% के ऊपर रेंट कैलकुलेट किया, वेयरएज वी डू एक्सपेक्ट कि ऑन शॉर्ट टर्म्स वी मे बी मेकिंग 12 और 15%, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड एंड कंसिडरिंग के जनाब को एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, तो हमने इसको 10% के ऊपर ही कैलकुलेट किया। सिमिलरली इट्स अ बिट स्लोअर इन द स्टार्ट बिकॉज हमारे रेंटल इनकम भी बिल्ड हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, बट यू गोना सी हाउ वी पेस अप इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। 5th ईयर के अंदर वी आर अगेन अनेबल टू बाय एनी अपार्टमेंट, एंड हाउएवर इन द 6th ईयर अल्हम्दुलिल्लाह वी बाय आवर 4th अपार्टमेंट, राइट, दिस इज द 4th अपार्टमेंट देयर। ये अपार्टमेंट अब 7,10,000 दरम का पड़ेगा हमें आफ्टर डिस्काउंट्स, एंड हमारे पास बैलेंस जो है रेंटल इनकम जो है हमारी अभी पिछले सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 6 साल तक अभी तक हमारी रेंटल इनकम तीसरे अपार्टमेंट की एड ऑन नहीं हुई है, तो रेंटल इनकम हमारी 1,65,000 है। ये हमारे पास बैलेंस बच जाता है। अगेन वी मूव ऑन टू द 7th ईयर, अगेन हमारे पास 592 आता है, प्लस उस साल का रेंट रिसीव होता है, तो हम 5वें साल में भी वी कैन एक्चुअली बाय अनदर अपार्टमेंट एंड वी आर सेलिंग द पॉजिटिव कैश फ्लोज। उसके बाद हम 8वें साल में जाते हैं। 8वें साल के अंदर येस वी हैव टू एडिशनली पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ मोर मनी टू बाय आवर 6th अपार्टमेंट, दैट्स ये थोड़ा सा एक बीच में कैलकुलेशंस के अंदर हमें था, वो हमने जो है वो किया है, बट हाउएवर चूँकि वो 9वां साल हमारा जब आ रहा है तो उसके अंदर वो इट इज़ बीइंग कैटर्ड फॉर, तो वो हमने उसके अंदर कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस बहुत कम रह जाता है, 74,000 रह जाता है। अगेन वी कांट बाय एनीथिंग इन द 9th ईयर, और हम अपने 7वां अपार्टमेंट फिर जो है वो 10वें साल लेते हैं। 8वां अपार्टमेंट जो है वो हम लेते हैं 11वें साल, ठीक है जी। 9वां अपार्टमेंट हम लेते हैं 12वें साल, 10वां अपार्टमेंट हम लेते हैं 13वें साल। टेक्निकली इफ़ यू लुक एट इट, हमने 13 सालों के अंदर 10 अपार्टमेंट खरीदे, दैट मीन्स ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फॉर 3 ईयर्स in between we are buying an apartment an year in Dubai, and जो है वो obviously we taking advantage of the initial जो हमारे पास discounts हैं, हम उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं, and we are building a positive stream of cash flow income जो हमारे पास है, और ये हमारे पास सारी वो positive income हमारे पास हर साल के अंदर बैलेंस हम carry forward कर रहे हैं। So we have that flexibility of whether continuing this cycle or if we feel the other way around or delaying or so all that flexibility is with us। Rents को भी हम 5% से increase कर रहे हैं। So obviously 13 years के अंदर हमने जो ये यहाँ पर हमने जो रेंट लिखा है तकरीबन 8 लाख का, ये 7 अपार्टमेंट्स का रेंट है। 8 लाख दरहम पर एनम इज़ ओनली 7 अपार्टमेंट्स का रेंट हमें मिल रहा है। अभी इसके अंदर 8वें 9वें और 10वें अपार्टमेंट के जो रेंट्स हैं वो शामिल नहीं हैं। हाउएवर अगर हम 13 साल के बाद इसको नहीं साइकिल को चलाते और 13 साल के बाद क्लोज कर देते हैं, तो हमने 13 सालों के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स में हुई है 1 मिलियन दरम अपफ्रंट, 2,40,000 दरम पर एनम, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है दैट इज रफली 4 मिलियन दरहम्स। टोटल अपार्टमेंट्स हमने 10 परचेज किए हैं थ्रू आउट दिस टेन्योर ऑफ 13 ईयर्स, नेटवर्थ आफ्टर 13 ईयर्स, और जो हमारे पास 4,13,000 दरम कैश पड़ा है, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 12.1 मिलियन दरम। ये नेटवर्थ हमने ऐसे कैलकुलेट की है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 9,35,000 दरम का आखिरी अपार्टमेंट हमने 13वें साल में ख़रीदा है। ये 9,35,000 का है नहीं एक्चुअली, ये जो अपार्टमेंट है ये है एक्चुअली तकरीबन 12-12.5 लाख दरम का। उसके ऊपर हमने 25% डिस्काउंट लिया है और कैश पेमेंट पे खरीदा है, इसलिए हमें ये 9,35,000 का पड़ा है। दैट डिस्काउंट इज देयर। इसी तरह से जब हम वही बाकी अपार्टमेंट्स भी हमारे एवरेज आउट तकरीबन उसी प्राइसेस के अंदर जा रहे होंगे, 1.2 में भी ज़्यादा हो, मैं इसको सिर्फ जस्ट फॉर स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें, यू कैन एक्सपेक्ट कि जो हो सकता है 13 सालों के अंदर जो है वो कैपिटल गेन 5% मैंने लगाया है, हो सकता है 10% हो, तो ये जो 12 मिलियन है दैट कैन गो अप टू 16 मिलियन, 17 मिलियन, 18 मिलियन दरहम्स, यू नेवर नो। बट एक जस्ट अ टिपिकल मिनिमम पे आउट जो है ना वो हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, इवन इफ इट्स इन डॉलर्स, राइट, दरहम्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डॉलर एज सच, क्योंकि पैरिटी है। इट्स लाइक हैविंग 200% ग्रोथ over a period of 10-12%, and you're not putting 4 million upfront, you're paying that 4 million in pieces in 12-13 years, not upfront. So that's the basic thing to keep in mind. जब आपके 10 के 10 अपार्टमेंट्स जो हैं वो रेंट आउट हो जाते हैं in 14-15th year as such, तो आपका पर एनम यू आर टेकिंग 1.2 मिलियन
dirham at least rent from it, right? So just imagine that. इसको ज़रा अगर आप PKR में कैलकुलेट करने जाते हैं तो just go for it. 4 million dirham actually means आज की तारीख में we are talking about only how much? 4 मिलियन धर्म जो है वो है, अगर 1 मिलियन 8 करोड़ है तो 4 मिलियन धर्म इज़ 32 करोड़ रुपया, राइट? और आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, ये जो कमर्शियल्स लेके बैठे हैं चीज़ें, लेकिन इनके पास ये 30-32 करोड़ रुपया उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है? 32 करोड़ रुपया और 13 सालों के बाद आपकी जो रेंटल इनकम है, और ये 32 करोड़ रुपया भी आप इन अ पीरियड ऑफ लाइक 13 ईयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो आपकी रेंटल इनकम आ रही है वो आपकी आ रही है पर एनम 1.2 मिलियन दरहम्स। दैट मीन्स के 32 करोड़ रुपया लगा के टेक्निकली इन 12 to 13 ईयर्स आप जो है वो तकरीबन, अभी मैंने PKR डेप्रिसिएशन नहीं काउंट फॉर की है, राइट? सो इफ़ आई गो फॉर ऑल दैट, वो बड़ी आपके लिए और बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। लेकिन अगर 13 साल की मैं PKR लगा दूं और मैं कहूँ जी 12 मिलियन दरहम है और मैं बाहर से पैसे भेज रहा हूँ, तो पाकिस्तानी टर्म्स में तो ये जो 12 मिलियन दरहम है दैट वुड बी लाइक, मेरा ख्याल है कोई शायद अरब के करीब ही पहुँच जाए। आई हैव नॉट कैलकुलेटेड बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। 1 पॉइंट अगर हम कहें कि रेट्स PKR के वही रहते हैं और 1.2 मिलियन दरहम की बात करते हैं, दैट मीन्स के अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ रुपया। यू गेटिंग माई पॉइंट? 32 करोड़ रुपया लगा के, 32 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके 10 करोड़ रुपया सालाना कराया, राइट? सो आई मीन that's a very good return on investment from that point of view. You are understanding my point? आप 10 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप तकरीबन 3 से 4 सालों के अंदर अंदर आपका जो 32 करोड़ रुपए वो 3 सालों में आपके पास वापस आ रहा है। दैट्स फिनोमिनल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो बिल्डिंग्स में हम बैठे हुए हैं, कमर्शियल्स में हम बैठे हुए, 40-40 करोड़ रुपए का कमर्शियल है, एंड यू नो व्हाट रेंट दे आर गिविंग? 15 लाख रुपया महीना। एंड 15 लाख रुपए महीना, 2 करोड़ रुपया, 40-50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर इज गिविंग यू अ रेंट ऑफ ओनली 2 करोड़ रुपया। स्पेशली अगर आपने इस तरह की चीज़ ली है, ऑब्वियसली अपार्टमेंट्स में दिस इज़ गोइंग टू बी बेटर। फॉर एग्जांपल, अगर यही पैसे आप अपार्टमेंट्स में लेके जाते हैं 30 से 40 करोड़ रुपया पाकिस्तान के अंदर भी, तो वहाँ पे भी आपको बड़ा अच्छा रेंटल रिटर्न मिलता है, एंड दैट्स आल्सो एक्सीलेंट। हमारे हिसाब से जो है वो तकरीबन अगर आपको 10% रेंटल रिटर्न मिलना चाहिए, दैट मीन्स के 3 करोड़ रुपया, तो 30 करोड़ रुपए की आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, आपको जो है वो 3 करोड़ रुपया रेंट आपको सालाना मिलना चाहिए। लेकिन ये जो आपको मैजिक नज़र आ रहा है ना कि 30 करोड़ रुपए के साथ आपको जो है वो 10 करोड़ रुपये सालाना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग एंड टाइम, राइट? बिकॉज आपकी प्रॉपर्टीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10-12 ईयर्स जो है वो अप्रिशिएट भी कर रही हैं, चीज़ें भी कर रही हैं। सो गाइस, दिस इज़ the same strategy which we have done here in Pakistan, and we can implement that here in Pakistan, and we can implement that now in Dubai as well. And ये जो basic हमने आपको calculations दी हैं, these are very basic. I mean, इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। I personally feel कि capital gains ज़्यादा होने चाहिए, right? I personally feel कि rental income भी ज़्यादा होनी चाहिए। I personally feel कि ये 12-13 मिलियन दरहम नहीं होना चाहिए। This should be 15 to 16 million dirhams if you know we manage it properly. However, 12 million is a very baseline figure, very simple figure which we can target there in Dubai at the moment. So guys, I hope this helps you guys to understand कि जनाब how you can invest and build a portfolio, whether you want to build it in Pakistan और पाकिस्तान के अंदर अगर आप interested हैं तो do watch another video जिसके अंदर हमने पाकिस्तान में यही 13 साल की स्ट्रेटजी के मुताबिक हम 1 करोड़ रुपये लगा के और 50 लाख रुपये सालाना सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये के साथ हम 25 से 30 करोड़ रुपये बना रहे हैं, ठीक है? आर नेटवर्थ, एंड वी हैव अ रेंटल इनकम ऑफ 1.5 to 2 मिलियन, राइट? सो आई मीन, आप जिस भी ब्रैकेट में आते हैं, जस्ट गिव अस अ कॉल एंड इंशाल्लाह ताला वी कैन डू दिस मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग एंड वर्क विद यू हेयर इन पाकिस्तान एज वेल एज इन दुबई। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।